हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्वेता मेंदिरत्ता, सीनियर कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका डिस्कशन शायद हमारी डे टू डे लाइफ में अक्सर किसी पड़ोसी की वजह से या किसी फ्रेंड की वजह से या किसी कजिन की वजह से या अपनी ही बहन या माता या किसी और की वजह से जरूर डिस्कस होता है हमारे बीच में। वो टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट। ये क्यों होते हैं, ये होते हैं तो कैसे प्रेजेंट करते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है और कहीं इनसे हमें कैंसर तो नहीं होने जा रहा है। मेरा आंसर है कि जब भी अगर आपको ओवेरियन सिस्ट के बारे में पता चले तो प्लीज इसके बारे में अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिले, क्योंकि हर ओवेरियन सिस्ट बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती है। हम अक्सर बहुत सी बीमारियों को ओवेरियन सिस्ट से कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि पीसीओएस, उसको भी हम ओवेरियन सिस्ट की तरफ ले जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, उसको भी हम ओवेरियन सिस्ट मानते हैं। ओवेरियन कैंसर को भी हम ओवेरियन सिस्ट समझ लेते हैं। और साथ ही हम कोई भी ओवेरियन सिस्ट होती है वो दवाई से ठीक हो सकती है या सर्जिकली ठीक हो सकती है, उसके बारे में भी हम काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके बारे में एक गायनेकोलॉजिस्ट जितने अच्छे से आपको बता सकती है, गूगल तो डेफिनेटली नहीं बता सकता। तो क्या होता है ओवेरियन सिस्ट? ओवेरियन सिस्ट का मतलब है कि जो ओवरीज यानी हमारी जो अंडाशय की थैली होती है, उसमें किसी भी प्रकार की सिस्ट का बनना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। क्या हर ओवेरियन सिस्ट को ट्रीटमेंट की जरूरत है? तो मेरा आंसर है नो। वह ओवेरियन सिस्ट जो कि बहुत बड़ी हो, सिर्फ उसी को ही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो आखिर वो बड़े होना कितना बड़ा होता है? बहुत सी ओवेरियन सिस्ट ऐसी होती है जो फॉलिकुलर सिस्ट होती है, मतलब वो नेचुरली हमारे अंदर बन रही होती है और हर साइकिल के साथ हम जब ओव्यूलेट कर जाते हैं तो वो रप्चर हो जाती है। ऐसी सिस्ट को बिल्कुल भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई सिस्ट परसिस्टेंट रहे, वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ही हमें उसके बारे में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। बहुत सी ऐसी सिस्ट होती है जो मेडिसिन से ही, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, उन्हीं से ठीक हो जाती है। लेकिन उनको पहचान कराने के लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड की जरूरत जरूर पड़ती है और उस अल्ट्रासाउंड को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करना चाहिए। There are times, yes, when you might need a surgical intervention, जैसे कि कोई डर्मोइड सिस्ट हो, कोई म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा हो, उनमें डेफिनेटली हो सकता है कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़े। बट क्या वो कैंसरस है या नहीं, इसके बारे में बिना ट्यूमर मार्कर्स के हम नहीं बता सकते। तो डेफिनेटली उनका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस होना बहुत जरूरी है बिफोर यू आर अडॉप्टिंग एनी ट्रीटमेंट मेजर फॉर एन ओवेरियन सिस्ट। बहुत से लोग सोचते हैं कि कहीं पीसीओडी जो है वो ओवेरियन सिस्ट की बीमारी तो नहीं है। आई वुड से पीसीओएस जो होती है वो एक हार्मोनल बीमारी है एंड हार्मोनल बैलेंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक हो जाती है। तो माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज ओवेरियन सिस्ट might be a physiological phenomena in your body. So don't always think कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा the moment you come to know that you have an ovarian cyst. Thank you.